मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है, उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ, किंतु मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है, उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है। और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवार जनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करें। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवार जनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर महादेव जी बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहे कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिफल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने अपने महादेव जी पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके महादेव जी पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। जिस प्रकार तुम्हारे महादेव जी पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो, तुम उसके बातों को समझ नहीं रहे हो, और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाए, तुम्हें और अपने महादेव जी पिता को। वह खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसके बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश था, और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी था, और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई था, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहे हैं, और तुम्हारे यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके महादेव जी पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वह तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है।
क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारे सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वह तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को, उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम यह चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करें, वह प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे। और इस बार तुम्हारे किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारे किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी। और एक बच्चा अपने महादेव जी के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है मेरे बच्चे। इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रहे हूँ, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम यह क्यों सोचते हो कि महादेव जी, मैंने बहुत परिश्रम की था, उसके बदले मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस यह दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारे महादेव जी का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे मैं तुम्हें यह दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी डीडी हूँ। तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज में खुश रहूं। अगर मैं तुमसे आज यह कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तो तुम तब भी तो रोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे। क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारे रक्षा कर रही हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो, जो गुजर गया है उसको पकड़ डीडीएच कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रही हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रही हूँ, प्रतिदिन बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि महादेव जी मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों से वंचित नहीं रखूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रहे तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो, बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा, यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है और उन संकेतों से वह बताना चाहता है। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो, इसलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं। पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव जी यह कर दो, महादेव जी वो कर दो। पर महादेव जी जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। यह पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो
तो क्या तुम यह सही कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपने चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रही हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमका आऊंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तपा हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मेरे महादेव जी ने सब कुछ देखा है। वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकती मुझसे, वह मेरे खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकती है। वह खुशियाँ मुझे देंगी तो यह बोलना बंद कर दो कि महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे यह नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे वह नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारे पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहे हूँ कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश होकर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु मेरे बच्चे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही लेखक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता तब तक उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार की लेखनी पर तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना निराकार निर्गुण सर्वव्यापी की लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकती है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार करो। जो होगा वह अच्छा ही होगा, जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे बहुत निकट है, बस तुम्हारे हाथ पा की देरी है। वह तुम्हारे हाथ में ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आकर्षक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते हो। तुम इसी क्षण अपने इच्छाओं को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती जा रहे हैं। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य है। यह तुम्हारे निष्ठा, पवित्र और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष है जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ यह संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरे कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 16 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहता हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा दृष्टि बनी रहेगा। कई बार तुम्हारे कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारे कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देती है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 22 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है।
सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहता कि तुम कभी भी दुखी रहो, बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारे परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रहे हैं तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारे परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारे किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, 1111 अंक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बातों को। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, जिस शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे। और कई बार यही वजह होती है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपने पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपना या तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है मेरे बच्चे। लेकिन अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उस कटोरी में डालकर उसमें 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना है। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरे सभी परेशानियां तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाएं। ऐसा 21 बार बोलते हुए तुम करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारे सभी परेशानियां स्वतः ही मेरे पास आ जाएंगी और कल सुबह से ही मैं चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर मेरे कृपा दृष्टि होती है उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारे जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोले के पास चली जाती है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दी रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारे सोची हुई हर कामना पूरी होगी, खुशियों की बारिश होगी तुम पर। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त करने का समय आ चुका है और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रहे हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रहे हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटता हुआ देखी हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है।
मेरे बच्चे, संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहे हैं। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो, और मेरे एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे आओ और मेरे बातें सुनो। मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है और मैंने तुम्हारा विकास देखा है। जीवन के तूफानों ने तुम्हें लगातार परेशान किया है, फिर भी तुम यहाँ इतने लंबे समय से थके हुए लेकिन अटूट खड़े हो। तुम्हारे अतीत की बेड़ियां तुम पर भारी पड़ गई हैं। दिए गए घाव आप अपने आप को कैसे देखते हैं, इसे आकार देने में बहुत गहराई से काम किया है, लेकिन यह जान ले कि आपकी पहचान कठिनाई या दिल के दर्द में नहीं है। आप जो हैं वह दूसरों की क्रूरता या आपके द्वारा झेले गए तूफानों से कहीं अधिक है। आप देखते हैं कि मैंने आपको जटिल रूप से और प्यार से बनाया है। मैंने आपको एक साथ बोना है और आपकी किस्मत लिखी है। आपकी महिमा के लिए आपकी पहली सांस से ही मैंने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे वादे और उद्देश्य से भरी हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ था, तुम वही हो जो मैं कहता हूँ। तुम एक अनमोल खजाना हो, मूल्यवान, और मेरे प्रियजन को छुड़ाया गया और बहाल किया गया। इसलिए अब रिहा करो जिन जंजीरों ने तुम्हें लंबे समय से बांध रखा है। वे अयोग्यता के चिथड़े उतार दो और मेरे धार्मिकता के वस्त्र में साहस पूर्वक कदम रखो। दर्द और गरीबी का मौसम खत्म हो गया है। तुम्हारे विरासत इंतजार कर रहे हैं। अपने शोक के लिए खुशी मनाओ, नाचने का रास्ता दे रहा है। राख को सुंदरता के लिए व्यापार किया जा रहा है, जैसा कि मैंने वादा किया था और यह जानता हूँ कि आपके अतीत के दुश्मन आपका पीछा नहीं कर सकते। जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ, उनकी योजनाओं और विस्पर्श को मेरे द्वारा तैयार की गई नियति में कोई पैर जमाने की जगह नहीं मिलेगी। क्या उन्होंने उम्मीद की था कि आप चुपचाप छाया में लुप्त हो जाएंगे? ओह, वे कितने गलत थे। मेरी शक्ति उन लोगों को प्रभावित करती है जो मुझ पर आशा करते हैं। मैं टूटे हुए लोगों को पुनर्स्थापित करता हूँ और कमजोर दिल को पुनर्जीवित करता हूँ। मेरे प्रिय, आप अपने दौड़ को जब शुरू हुई था उससे भी अधिक मजबूत और अधिक साहसी तरीके से समाप्त करेंगे। इसीलिए अपने आंखें उठाओ, क्षितिज चमकता है। भोर की पहली किरण के साथ रात भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन सुबह खुशी आती है। मैं यहीं और अब भी सभी चीजें नई बना रहा हूँ। वो चीजें खत्म हो रही हैं। आपने जो लड़ाइयाँ लगातार लड़ी वे खत्म हो गई हैं और आपने परीक्षा पास कर ली है और आपका इनाम इंतजार कर रहा है। खुशी मनाइए कि जंगल में भटकना अब भी खत्म हो रहा है। मैं आपको रेगिस्तान की धूल से बाहर निकालकर दूध और शहद से बहने वाला भूमि पर ले जा रहा हूँ। आपके अतीत की बंजर भूमि जल्द ही प्रचुर जीवन में जागने पर एक दूर की याददाश्त के रूप में एक लुप्त होती सपना बन जाएगी। मैंने तैयार कर लिया है और वो पुनर्स्थापना मेरे पास भंडार में है। अब आप अभाव में नहीं रहेंगे या अभाव से डरेंगे। अपने हाथ फैलाएं, मैं उन्हें भरने के लिए भर रहा हूँ। दुबलेपन का चक्र टूट गया है।
समृद्धि अब आपका पीछा करती है। जब तक कि आप कर्ज से उबर नहीं जाते, संसाधन मिट जाते हैं। मेरे गौरवशाली धन के अनुसार बहुतायत से जरूरतें पूरी की गई। जो बीज तुमने आंसुओं में बोया है वह प्रचुर मात्रा में कभी न खत्म होने वाला खुशी की फसल काटेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारे पुरस्कार का दिन आ गया है। जहां तुमने अभाव और निराशा को जाना है, एहसान और प्रतिशोध अब उनके स्थान पर खिल रहे हैं। दया की जीत हुई है। निर्णय सौंदर्य राख को सुशोभित करता है, खुशी दुख को दबा देती है। आपके खिलाफ कोई भी हथियार नहीं बनाया जाएगा। हर तूफान ने अपना रास्ता चलाया है और अपना रोष बिताया है। आप दुख की आग से परिष्कृत हो गए हैं और जहां दूसरों ने निंदा की है वहां और भी अधिक चमकते हुए पाए गए हैं। जहां दूसरों ने त्याग दिया है वहां मैं बचाव करता हूँ। हे प्रिय, जब तुम जल में से होकर गुजरो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और नदियों से होकर वे तुम पर हावी ना होंगी। आग की लपट तुम्हें नहीं जलाएंगे। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ और तुम्हारे पिछले हिस्से की रक्षा करता हूँ। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, इसलिए अब अपना सिर उठाओ। जैसे जैसे हम इस नई सीमा पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हारे प्रियजन के लिए विशिष्ट रूप से तैयारी की है। अतीत तुम्हारे पीछे भी का पड़ गया है और भविष्य वादे के साथ परिपक्व हो गया है। पीछे मुड़कर मत देखो, सूर्योदय संकेत देता है। इस पर विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम अपने सिर उठाने वाले परमेश्वर की स्तुति करोगे। यद्यपि शत्रु और प्रतिकूलता अभी भी छाया में छिपी हुई है, डरो मत। हर बुरी घोषणा मेरे सामने शक्तिहीन हो जाती है। मैं तुम्हारे ढाल हूँ और रक्षक हूँ। आरोप लगाने वाले की आवाज को चुप करा दिया जाता है। जो कमजोर और नष्ट करना चाहते थे, तुम उनके बिछाए जाल में फंसोगे, परंतु मेरे कृपा तुम पर है। तुम सिंह को रौंद दोगे और नाग जवान सिंह और सांप को पांवों से रौंद डालेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार दिया है। कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। अब जब आप इस नई सीमा के किनारे पर खड़े हैं, तो मैंने आपके सामने एक नई नीति स्थापित कर दी है, जिसके लिए आप बनाए गए थे। देखें कि सीमा हटा दी गई हैं, सीमाएं टूट गई हैं। आपके जागने पर बिखरी हुई जंजीरें अब योजनाओं को रोकने में सक्षम नहीं हैं, और जो उद्देश्य मैंने तुम्हारे भीतर रुपे हैं, तुम्हारे कैद समाप्त हो गई है। अंधेरा दूर हो रहा है। जागो जागो, अपने आप को ताकत और गरिमा के साथ तैयार करो। पूर्ण कर तक बढ़ो। मैंने तुम्हें उस भूमि पर कब्जा करने के लिए बनाया है। मैं तुम्हें समृद्धि और उद्देश्य से भरपूर एक भूमि दे रहा हूँ। गहराई से पी लो, मुक्ति के कुओं में से मैंने तुम्हारे लिए खोला है। चखो और देखो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हारे लिए एक मेज तैयार की गई है। प्रचुरता और आनंद की एक दावत है, जो उमड़ती है और बाहर आती है और भाग लेती है। डरो, अतीत तुम्हारे पीछे है, भविष्य मेरा है। तुम्हारा रोना रात में बीत चुका है और आनंद सुबह की रोशनी में आता है। भोर क्षितिज पर फूट है, इसलिए अपने आंखें उठाओ और उन सभी की महिमा को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। युद्ध है। संघर्ष के अंत में कठिनाइयां सूर्योदय से पहले धुंध की तरह धुंधली हो जाती हैं। लड़ाई मेरे हैं और मैंने आपकी ओर से जीत हासिल कर ली है। जब आप नियति की ओर बढ़ रहे हो तो आपके होठों पर लगातार प्रशंसा बनी रहे। मैंने समय शुरू होने से पहले से ही तैयारी कर रखी है। अतीत केवल धुंधला हो रहा है, जागने पर स्वप्न महिमा से बिखर जाते हैं। तुम्हारे भीतर जागते हुए मेरे उपस्थिति का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को रोशन कर देता है और कोई शत्रु तुम्हें पछाड़ नहीं पाएगा। अपने आंखें मुझ पर स्थिर रखो प्रिय, और मृत स्थानों को पुनर्जीवित करते हुए देखो। लंबे समय से विलंबित प्रकट आशाएं अंततः चमत्कार और संकेत का एहसास कराती हैं। मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हमेशा तुम्हारे आंसू सूखते रहो, अपना सिर उठाओ और अपने भविष्य की महिमा को आगे बढ़ाओ। तुम जो कुछ भी जानते हो उससे बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे। मैंने उन परीक्षणों को देखा है जो तुमने सहे हैं और जो बोझ तुमने उठाया है। मैं जानता हूँ अकेलापन, विश्वासघात, तिरस्कार जो आपने अपने आसपास के लोगों से झेला है। लेकिन दिल थाम लीजिए, मैंने आपको इस रास्ते पर अकेले चलने के लिए नहीं छोड़ा है। अब भी मैं आपके जीवन में आशीर्वाद ला रहा हूँ। वो आपकी वफादारी के लिए पुरस्कार, जो कुछ भी आपने सहा है उसका प्रतिफल समृद्धि, आपकी पदोन्नति होगी। और बढ़ो, क्योंकि मेरे प्रति तुम्हारे भक्ति ने तुम्हें सोने की तरह परिष्कृत कर दिया है। मैं जो चीजें तैयार कर रहा हूँ वह कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय से मेरे प्यार का जानबूझकर और असाधारण प्रदर्शन है। दुनिया ने तुम्हें बताया है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि तुम्हारे सपने मूर्खतापूर्ण है। कभी कुछ नहीं होगा। मैंने आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को देखा है, आपके बारे में कहे गए हर क्रूर शब्द को सुना है, और मैंने हर चोट के लिए प्रतिपूर्ति जमा कर ली है। उन लोगों पर निराशा ना करें जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया और दुर्व्यवहार किया। वे दुश्मन के प्रभाव में थे और खुद को ऐसा करने दे रहे थे, विनाश के एजेंट बने। लेकिन जहां पाप बहुत अधिक है वहां मेरे कृपा बहुत अधिक होगी। मैं उनके हमलों को आपके लिए आशीर्वाद में बदल दूंगा, यहाँ तक कि आपके अच्छे के लिए उनके बुरे इरादों का भी उपयोग करूंगा। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, जिन्होंने आपको घायल किया है वे ही आपके जीवन में मेरे अच्छाई के गवाह बनेंगे। मैं उनकी उपस्थिति में आपके लिए एक मेज रखूंगा, आप पर सम्मान और कृपा बरसाई जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रत्यक्ष पुरस्कार है जो आपने सहा है। यह आपके लिए मेरा प्यार प्रकट हो रहा है। मेरा हाथ आपके टूटे हुए दिल को ठीक कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। चमक धमक ऐसी होगी जैसा आपने दुर्लभ और अनमोल खजानों से पहले कभी नहीं देखा होगा। यह समृद्ध विरासत कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि वह फसल है जो आप वफादारी और भक्ति के बीच से काटेंगे, जो आपने बोई है। इंतजार में थके नहीं, बल्कि हर उस आवाज को हिलाएं जो बताती है आपके लिए यह फसल कभी नहीं आएगी, और उन लोगों को काट डालेगी जो आपकी आत्मा को अपने संदेह और अविश्वास से जहर देते हैं। इसके बजाय अपने आंखें मुझ पर केंद्रित करें। मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, और मैंने आपके बेतहाशा सपनों से परे चमत्कार तैयार किए हैं। आप बंजर जमीन पर चारों ओर देख सकते हैं। आपकी परिस्थितियाँ और आश्चर्य है कि इससे कभी सफलता कैसे मिल सकती है। लेकिन प्रिय, मैं सफलता का स्वामी हूँ। जो मैंने निर्धारित किया है वह निश्चित रूप से मेरे अच्छाई का झूठ लेकर आएगा, और आपके जीवन पर अनुग्रह बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अब भी आपको परिभाषित नहीं किया जाएगा कमी और अस्वीकृति। लेकिन मेरे खुशी और समृद्धि के कारण तुम परीक्षा में सफल हो गए। तुम युद्ध के दिन पीछे नहीं हटे और ना ही मेरे नाम को कोसा। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा था, तब भी जब तुम नहीं समझ रहे थे, तब भी तुम विश्वास में मुझसे जुड़े रहे, और अब वह विश्वास है पुरस्कृत किया जा रहा है। पदोन्नति आपकी है, वृद्धि आपकी है। जो कुछ आपने खोया है उसके लिए आशीर्वाद और पुनर्स्थापना अब आप लोगों पर उनके चंचल स्नेह और अतिरिक्त अनुमोदन पर निर्भर नहीं रहेंगे। मैं आपको केवल मुझ में अपने स्वीकृति प्राप्त करना सिखा रहा हूँ। मैं आपको सम्मान और प्यार से ताज पहनाऊंगा। मैं स्वयं आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा, ना कोई कमी ना कोई शर्म, यह मेरा वादा है। किसी बात से मत डरो, मैं दुश्मन की हर साजिश से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन पर आरोप लगाने वाले का मोह मेरे खून और मेरे खून से बंद है। देवदूत ताकत के साथ आपके चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। आपने परीक्षण सहन कर लिया है, अब इनाम का समय आ गया है।
आनंदित होकर मेरे लिए अपने मुक्तिदाता की स्तुति गाओ, क्योंकि मैं आपके जीवन में सब कुछ नया कर रहा हूँ। बंजर भूमि से धाराएं आ रहे हैं, रेगिस्तान में फूल खिल रहे हैं। जो मर गया था वह फिर से जीवित हो जाएगा। मेरे आज्ञा पर बंजर का फलने फूलने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रिय बच्चे, अपना चेहरा ऊपर उठाओ। लंबी रात के बाद भोर की पहली किरणों को फूटते हुए देखो। तुम रिफाइनर की आग के माध्यम से छाया की घाटी से होकर आए हो। अब चढ़ाई आती है पर्वत की चोटी पर। अब आप एक खुले स्वर्ग के नीचे निवास करेंगे। अब इसमें कोई बाधा नहीं होगी। अतीत आपके पीछे है और आपके सामने मेरे उद्देश्यों का विशाल क्षितिज है। आप इस नए दिन में बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। मैंने आपको कुछ सीमाएं दे दी हैं और अस्वीकृतियां अपने खो चुकी हैं। तुम्हें थामे रखना, क्योंकि मेरे उपस्थिति में शाश्वत आनंद है और अंत के बिना विजय है। तुम बोओगे और भरपूर फसल काटोगे। अंत में अब टिड्डियों और कीड़े नहीं खाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में कमी के हर क्षेत्र पर मुक्ति का आदेश दिया है। सफलता यहाँ अग्रिम और अधिकार है। वादों को स्वतंत्र रूप से पकड़ते हुए मैंने आपके सामने बिना किसी बाधा के आपके लिए एक मेज लगाई है। मेरे हाथ से आपके लिए सबसे अमीर मेले की एक मेज लगाई गई है। आओ और अपने पिता के घर में बिना किसी रोक टोक के खाओ। अपने आत्मा को संतुष्ट होने दो और मेरे अच्छाई से भरपूर हो जाओ। मैंने अपने भंडार खोल दिए हैं और तुमसे कुछ भी वापस नहीं लिया है। मेरे प्रिय, मेरे असीमित संसाधनों पर दावत। मेरे मेज पर खाना खाने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। और चूंकि तुम मेरे उपस्थिति में पोषित हो रहे हो, तो जान लो कि मैं भी तुम्हारे तरह कई अन्य लोगों का पोषण करने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। दबाव में आपके विश्वास को पुरस्कृत किया है। अब मैं आपको धन और प्रभाव सौंपूंगा, ताकि आप आशीर्वाद का पात्र बन सकें। आप टूटे हुए लोगों के लिए आशा की किरण बन जाएंगे। जो प्रकाश मैंने आपके अंधेरे में दिखाया है, उसे दूसरों के लिए जारी करें। जो उपचार आपने प्राप्त किया है, उसे साझा करें। मेरे द्वारा दिए गए संसाधनों के माध्यम से बर्बाद स्थानों को पुनर्स्थापित और पुनर्निर्माण करें। और उन सभी को जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और धोखा दिया, उन लोगों को जिन्होंने आपके दुखों पर नृत्य किया, मैं अपने समय पर सच्चाई प्रकट करूंगा। कड़वाहट में उनके बारे में शाप ना बोले, बल्कि उन्हें छोड़ दें। इससे निपटने के लिए मेरे हाथों में उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें कि उनकी आंखें सच्चाई पर चलने के लिए खुली रहे। ऐसा करने पर उन्हें आशीर्वाद दें और माफ कर दें। मेरे राज्य को सशक्त बनाएं और मेरे लिए उनके दिलों में पश्चाताप का काम करने के लिए जगह छोड़ दें। लेकिन भले ही वे इससे पीछे हट जाएं, उनकी बुराई या उससे चिपके रहना, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके जैसा पूर्ण न्याय हो। वे निश्चित रूप से उन सभी के परिणाम देंगे जो उन्होंने बोए हैं। प्रतीक्षा करें और देखें, क्योंकि मेरा धर्मी निर्णय सामने आता है। लेकिन आप मेरे प्रिय उन लोगों से अपने नजरें हटा लें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। अतीत में नहीं, बल्कि उभरते भविष्य पर अपने नजरें मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ। प्रचुर मात्रा में बारिश की आवाज पृथ्वी को सींचने के लिए बिना किसी देरी के आ रहे हैं। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे चारों ओर नया जीवन उभर रहा है। जहाँ तुम अब रो चुके हो, वहीं यह आनंद है। जहाँ तुमने कष्ट सहा है, अब तुम बच्चे को जन्म दोगी। साहस के साथ आगे बढ़ो, बिना किसी डर के। व्यापक समृद्ध स्थानों में साहस पूर्वक आगे बढ़ो। अब और छिपना या पीछे हटना नहीं, केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना। मेरे आशीर्वाद की समृद्धि में पना खुले आकाश के नीचे समृद्ध होना, महिमा से आगे बढ़ना। मेरे प्रचुर जीवन में गौर, यह तुम्हारे लिए मेरा हृदय है। जीवन बहुतायत से उंडेला गया है और प्रिय के ऊपर दौड़ रहा है। पिछले सीजन के तूफानों और दुखों ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है।
तुम देह की आग के माध्यम से परीक्षित एक सिद्ध जहाज हो जिसे अद्वितीय रूप से उंडेला और अपना चेहरा फ्लिंट की तरह उन उद्देश्यों की ओर करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयार किए हैं। समय शुरू होने से पहले राष्ट्रों की संपत्ति तुम्हारे पास आएगी। दुष्टों के संसाधन अब भी आपके हाथों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ अपने वाचा स्थापित की है। मैं आपका बहुत बड़ा प्रतिफल हूँ, और जैसा कि आपने मुझे शब्द और कर्म में प्यार किया है, वैसे ही आपको कई लोगों द्वारा प्यार और पोषित किया जाए। हाँ, मेरा आशीर्वाद अचूक होगा, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं और आरोप लगाने वालों के लिए भी। लेकिन अपने आप को ऊंचा मत उठाओ, बल्कि अपने आप को और अधिक गहराई से नम्र करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूँ। सेवा करने के लिए हर उपहार का उपयोग करें और अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाएं, ना कि अपने लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करें। यह तुम्हारे लिए मेरा दिल है। प्रिय, जैसे ही तुम अंदर आते हो, मेरे साथ घनिष्ठता से पुराना स्वभाव कम हो जाता है और खत्म हो जाता है, जबकि मेरे आत्मा की सुंदरता और खुशबू आपके माध्यम से बढ़ती है। मेरे मन को अपना मन बनने की अनुमति दें, ताकि आप मेरे बुलाह की पूर्णता में चल सकें। पिछले मौसम के गंभीर कपड़ों को उतार कर पार हो जाएं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए